हाँ, ये 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों, आज हम दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कबीरदास जी ने अज्ञान के अंधकार में घिरे हुए मनुष्य को अनेक बाधाएं अपने देखिए जाल में फंसाए रखती हैं। जो अज्ञानी जो मनुष्य होता है उसके लिए अनेक बाधाएं आती रहती हैं जो अपने जाल में मनुष्य को फंसाए रखती हैं। परंतु अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है और जितनी भी बाधा जो आती हैं वो भी सारी नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें कबीरदास जी ने इसी बात को बताते हुए लिखा है कि देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि संतो यानी जो सज्जन पुरुष हो, जब ज्ञान की जब आंधी आती है, भ्रम की टाटी सबे उड़ाने। जो मनुष्य के अंदर जो भ्रम होता है, माया रहे न बांधी, और उसके अंदर जो माया रूपी जो जाल बुना हुआ होता है, यानी माया के बंधन से वो मुक्त हो जाता है और वो भ्रम को भी तोड़ देता है। जब मनुष्य के अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भ्रम और माया दोनों के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है ज्ञान आने से। हिति चित्त की द्विधूनी गिरानी मोह विलंडा टूटा। और मनुष्य क्या है, अपने अंदर जो स्वार्थ जो उसका हमेशा बना होता है, तो ऐसी जो स्वार्थी जो भावना है, हित चित्त की द्विधूनी गिरानी। देखिए यहाँ पे जो धूनी का जो मतलब जो लिया गया है वो एक स्तंभ से लिया गया है, जिस पे छप्पर की क्या है, जब छप्पर छाते हैं तो बल्ली लगी होती हैं, तो वो क्या होती है, वो स्तंभ होते हैं, टेक होते हैं। तो जब मनुष्य के अंदर जब अपनी जो स्वार्थी भावना है वो जो नष्ट हो जाती है और मोह विलंडा टूटा, और उसके अंदर जो प्राप्त जो मोह है, माया का मोह और अपने स्वार्थी मोह, वो सारा की सारा समाप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होने से? ज्ञान प्राप्त होने से। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। और जो तृष्णा होती है, तृष्णा यानी प्राप्त करने की इच्छा होती है, छानी परी घर ऊपरी। अब ऐसी जो तृष्णा होती है वो मनुष्य के ऊपर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यानी कि प्राप्त करने की इच्छा, मनुष्य को हमेशा क्या है, माया धन दौलत प्राप्त करने की इच्छा होती है, अपना यश प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है जब ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तो जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर जो प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो तृष्णा है, वो भी क्या है, सारी समाप्त हो जाती हैं। और कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। और जो कुबुद्धि यानी कुबुद्धि यानी बेकार जो बुद्धि होती है मनुष्य की, तो वो भी क्या है, समाप्त हो जाती है, भाड़ा फूट जाता है कुबुद्धि का। फिर है जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। तो मनुष्य क्या है, जोग जुगती करो, यानी कि जब उसके पास जब कुबुद्धि रूपी जो पात्र भी क्या है वो भी जब नष्ट हो जाता है, तो आंधी आने के पश्चात ऐसी आंधी, कैसी आंधी, ज्ञान की आंधी। तो ऐसी ज्ञान की जब आंधी आती है तो मनुष्य क्या है, कितना भी जो करे, यानी कि कितना भी प्रयत्न करे कि जोग जुगती करी संतो बांधी, यानी कि कितना भी अरे यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, कोई व्यक्ति कितना भी योग कर ले, जोग कर ले, यानी कि कितना भी प्रयत्न कर ले, निर्चु चुबे न पानी। अब उसके अंदर से जो
बुराइयां हैं वो भी क्या है अब समाप्त हो जाएंगी जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। फिर है कूण कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी। जब ईश्वर की गति को मनुष्य समझ जाता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति किस तरह से होगी, ईश्वर किस तरह से प्राप्त होंगे, तो हरि की गति जब मनुष्य जान जाता है तो कूण कपट काया का निकष्या, तो मनुष्य के अंदर जैसे कूणों में क्या होता है, पानी भरा होता है, खेती होती है तो उसमें कूण होते हैं, उनमें पानी भरा होता है। तो वो भी क्या है, जैसे ही मनुष्य के अंदर जो गंदा जो पानी भरा होता है वो उसके शरीर से क्या है बाहर निकल जाता है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो बुराई रूपी जो पानी है, उसके अंदर जो अंधकार जो भरा हुआ है वो समाप्त हो जाता है और वो किसकी गति को पहचान जाता है, हरि की गति को, अर्थात कि ईश्वर के मार्ग को जान जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि भैया जब आंधी आती है तो उसके बाद बारिश होती है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब है यानी वर्षा, प्रेम हरिजन भीगा। अब जब ज्ञान की जब आंधी आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो जल जो प्राप्त होता है, यानी आंधी आने के बाद और बारिश आती है, तो वो जो बारिश है उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, ईश्वर की प्राप्ति। यानी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो यानी जब आंधी जब आ जाती है तो उसके बाद वर्षा होने लगती है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान का जो सूर्योदय होते ही दिव्य क्या छा जाता है, प्रकाश छा जाता है। कबीर भान के प्रगटे, भान कहते हैं सूर्य, या सूर्य जब प्रगटे यानी उदित होता है तो भया तम खीना, तम कहते हैं अंधकार, सारा जो अंधकार होता है वो क्या है, नष्ट हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब सूर्य जब उदित होता है तो सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। ऐसे ही जब मनुष्य के अंदर जब ज्ञान का प्रकाश होने लगता है तो उसके अंदर जो छुपी हुई बुराइयां हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं और उस व्यक्ति को हरि की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए 9th क्लास के विद्यार्थियों, आज इतना ही है और ये आपका ये पाठ जो है ये समाप्त हो चुका है। अब ये पहला पाठ हो गया है, अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो हमको क्या बता दें। अब आगे 10वां पाठ है, परंतु इससे पहले वो 10वां क्या मतलब दूसरा पार्ट है इस पद भाग का, तो इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए भेज देंगे और आपके लिए क्वेश्चन आंसर कल डालेंगे। तो आप क्या इसका अर्थ करके देखें। धन्यवाद।